नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स और मैं हूं शंकर दत्त पंत। नजर डाल लेते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दिनों लगातार रैलियां की। पीएम मोदी ने हमीरपुर के सुजानपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, हिमाचल प्रदेश की जनता ने दोबारा बीजेपी सरकार बनाने का मन बना लिया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस को हिमाचल की बिल्कुल चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग भी कांग्रेस को जान चुके हैं। पीएम ने कहा, कांग्रेस को लगता है कि 5 साल के फॉर्मूले पर ही वो चलेगी, इसी वजह से लोगों की कोई परवाह नहीं करते। पीएम ने कहा, जिसके राज में फौजियों के पास बेहतर उपकरण नहीं होते थे, इनके राज में सड़कें नहीं बनाई जाती थी। यहाँ कांग्रेस है जिसने वन रैंक वन पेंशन पर 40 साल तक लटकाए रखा। चुनावी समय में ये वादे करने से बिल्कुल नहीं हिचकते हैं और बाद में बात भी नहीं करते हैं। हिमाचल में 12 नवंबर को वोटिंग है, ऐसे में राजनीतिक दल एक दूसरे पर इस वक्त खूब आरोप लगा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में 10 तारीख को चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में कांग्रेस की ओर से पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली। खड़गे ने बुधवार को हिमाचल के शिमला में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी पूछते हैं 70 सालों में क्या किया। उन्होंने सवाल पूछा, क्या हिमाचल में इतना विकास केवल 8 सालों में ही हुआ है? रोजगार, महंगाई और अर्थव्यवस्था को लेकर खड़गे बीजेपी पर जमकर बरसे। कांग्रेस नेता ने हिमाचल चुनाव के मद्देनजर ऐलान किया कि कांग्रेस सभी वादे पूरे करेगी, किसानों का कर्ज माफ करेगी, पुरानी पेंशन योजना को सबसे पहले लागू करेगी, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देगी। खड़गे ने कांग्रेस सरकार बनने पर हिमाचल की जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का भी वादा कर दिया। हिमाचल प्रदेश में कल चुनाव प्रचार थम जाएगा। प्रचार के अंतिम दौर में राजनीतिक दल पूरे जोर शोर से रैलियों में अपनी ताकत झोंक रहे हैं। सीपीआईएम ने भी शिमला में प्रत्याशी टिकेंद्र पंवार के समर्थन में रैली निकाली और सब्जी मंडी ग्राउंड में जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने जनसभा को संबोधित किया। सीताराम येचुरी ने कहा कि शिमला शहर को आज ऐसे प्रत्याशी को चुनने की जरूरत है जो जनता के मुद्दों को उठा सके। उन्होंने कहा, आज महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। सरकार बेरोजगारी से निपटने के बजाय निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। निजीकरण को बढ़ावा देने के बजाय इस पर रोक लगाने की उन्होंने जरूरत बताई। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी सत्ता के लिए नहीं बल्कि लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए चुनाव लड़ती है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि श्री रेणुका जी मेला भगवान परशुराम का अपनी मां रेणुका जी के प्रति श्रद्धा और भक्ति की अभिव्यक्ति है। ये भारतीय समाज के समृद्ध मूल्यों का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय रेणुका जी मेले के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। राज्यपाल ने कहा कि मेले और त्योहार राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के द्योतक हैं और इन्हें हर कीमत पर संरक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने मेले के सफल आयोजन के लिए लोगों को बधाई दी। राज्यपाल ने पूर्व सैनिक संगड़ा और स्पोर्ट्स क्लब शिलाई के बीच खेले गए अंतिम कबड्डी मैच को भी देखा। ये मैच शिलाई टीम ने जीता। उन्होंने मेले के दौरान आयोजित खेलकूद प्रतियोगिताओं में विजेता टीमों को पुरस्कार भी दिए। खबर शिमला से। हिमाचल प्रदेश चुनाव में जनता से खूब वादे हो रहे हैं। चुनाव में ओपीएस सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हिमाचल में कांग्रेस ने इसे सरकार बनने पर पहली कैबिनेट में लागू करने की घोषणा की। दूसरी तरफ बीजेपी से मात्र घोषणा बता रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर ओपीएस को लेकर दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया। सीएम गहलोत ने शिमला में कहा कि देश में हालात गंभीर हैं, लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का आसमान छू रही है। महंगाई, बेरोजगारी और लोकतंत्र का संदेश यात्रा जनता में दे रही है। उन्होंने ईडी, सीबीआई पर दबाव में काम करने का बड़ा आरोप लगाया। सीएम गहलोत ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि बीजेपी का देश में विपक्ष की सरकारों को तोड़ने के लिए उनके पास बजट होता है। उन्होंने कहा कि ओपीएस हिमाचल में सबसे बड़ा मुद्दा है। राजस्थान में कर्मचारियों ने कोई मांग नहीं की थी, बावजूद इसके इसे लागू किया गया। गहलोत ने आम आदमी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा।
विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का अंतिम दौर है और आरोप प्रत्यारोप भी खूब लग रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस जहां प्रदेश में ओपीएस के मुद्दे पर चुनाव मैदान में है, वहीं राजस्थान संयुक्त कर्मचारी व मजदूर महासंघ ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर बताया कि राजस्थान में अभी तक पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं हो पाई। बीएस बैंसला ने आरोप लगाया कि गहलोत सरकार ने इस साल अप्रैल में ओपीएस लागू करने की घोषणा की, जबकि इसके लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया। वहीं इस बीच कहा कि जो भी कर्मचारी रिटायर्ड हुए हैं उन्हें ओपीएस का लाभ नहीं मिला है। बैंसला का आरोप है कि हाल ही में रिटायर्ड हुए कर्मचारियों के लिए गहलोत सरकार ने आदेश जारी किए, जिन्होंने एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम के तहत किसी भी प्रकार का लोन लिया हो, इसे तुरंत पूरा चुकता करें, वरना इन कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया, जब राजस्थान में अभी तक ओपीएस लागू नहीं हो पाया तो कैसे मुख्यमंत्री गहलोत हिमाचल में आकर ये झूठा दावा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। जनभावना टाइम्स पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।